Assalamualaikum. Today I am here to teach you Principles of Accounting ICOM Part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhary. आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद करेंगे. थोड़ी सी प्रैक्टिस हो, ठीक है. जो क्वेश्चन ना करवाया जाए उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आपने खुद करना है. और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में नहीं आते. तो हमारे यानी इस चैप्टर के क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 तक के हैं. और आज हमारे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है. तो यानी हमारा इसके बाद चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया. अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं. तो इसमें कहा है द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ मुमताज़ कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016. हमारे पास बैलेंसेस गिवन है. ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है कैश और बैंक के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के. फिर उसके बाद रिसीट्स गिवन है, फिर पेमेंट साइड एक गिवन है, ठीक है. तो ये चीज़ें तो हम साथ साथ पढ़ लेंगे, करेंगे. हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट में. एडजस्टमेंट में इन्होंने क्या कहा है, you are asked to prepare the income and expenditure for the year and the balance sheet as on 1st January 2016. The other assets on 1st January 2016 जो इन्होंने बैलेंसेस दिए हुए हैं, एसेट्स दिए हुए हमें, वो कब के दिए हैं, जनवरी 2016. और हमें इन्होंने बैलेंस शीट की जो डेट दी है वो भी यही दी है, ठीक है. तो ये हमने देख लेना है. उसके बाद हमें जो इन्होंने दिए हुए एसेट्स वो हैं फर्नीचर जो कि 2000 के है, लैंड 50,000, बिल्डिंग 150,000, इंस्ट्रूमेंट्स 3500, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जिसकी फेस वैल्यू क्या है 2 लाख, एंड कॉस्ट रुपीज़ 180,000 है. ये सब हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है. और इसका हमें डेप्रिसिएशन किसी का भी गिवन नहीं है, तो हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ बस इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे बैलेंस शीट में. तो ये हमने करना है. उसके बाद आगे हमारे पास सब्सक्रिप्शन, जो हमें ऊपर सब्सक्रिप्शन दी हुई है उसके बाद की हमें इन्होंने बात की हुई है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड ₹10,000 फॉर द ईयर 2015. अच्छा, 2015 यानी प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर में जो हमारे पास रिसीव होती है जो भी इन सब्सक्रिप्शन या कोई भी चीज़, तो वो हमेशा क्या होती है, हमारी बुक्स में से लेस होती है, तो हम लेस कर देंगे. एंड बट ₹7,000 इज़ आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, तो हम ऐड कर देंगे इसको 7,000 को. फिर हमारे पास है फॉर 2000, अच्छा 2016 के. फिर हमारे पास आगे है इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड्स ₹2,000 फॉर 2015. 2015 का है तो इसलिए ये भी लेस कर देंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का है. उसके बाद हमारे पास है बट ₹2300 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2015. और आउटस्टैंडिंग है जो कि हमारे पास ऐड हो जाता है. तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर. और एसेट्स में भी कोई डेप्रिसिएट नहीं करना हमने, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. जी, तो यहाँ पर मैंने बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. मुमताज़ के हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर एंड 2016. एक साइड हमारी एक्सपेंडिचर की और दूसरी इनकम की. एक्सपेंडिचर में सारी वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारी पेमेंट साइड पे है, ठीक है. तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है सैलरीज. सैलरीज की वैल्यू जो है वो है 23,000. उसके बाद हमारे पास है डाइट एक्सपेंसेस. डाइट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पास कितने हैं 2500. उसके बाद हमारे पास जो है वो सर्जरी एंड डिस्पेंसरी. ये है हमारे पास 1200. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस. ये है हमारे पास 700. उसके बाद है हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस. सब कुछ सिंपल है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है और बिल्कुल ये पहले क्वेश्चन से भी ज़्यादा इजी है, ठीक है. तो
ये तो मेरा दिल नहीं था करवाने का, मगर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए थे। 10 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह इजी है और 11 भी इजी है। उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमने वो तो नहीं लिखना। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी इनकम साइड पे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो हमारा क्या है, बैलेंस शीट में जाएगा, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर हम आ जाते हैं इनकम साइड पे। इनकम साइड में सबसे पहले हमें तो बैलेंसेस दिए हुए हैं, मगर बैलेंसेस हमारे नहीं आते यहाँ पे। हम डायरेक्ट रिसीट्स पे आ जाते हैं, जो कि हमें दी हुई है सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले सब्सक्रिप्शंस हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे आप सबको अब ये बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शंस के बाद हमारे पास है एडजस्टमेंट में, जो कि गिवन है कि हमारे पास लास्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन दी हुई है वो हमने लेस करनी है, तो हम वो कर लेंगे। लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन हमारे पास जो कि थी ₹10,000, ठीक है। तो इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 25,000 में से 10,000 लेस करें तो हमारे पास 15,000 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है हमारे पास है सब्सक्रिप्शन में, वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यानी हमारे पास जो हमने कहा, इन्होंने कहा था कि रिसीव, ठीक है। ये जैसे हमारे पास है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड, ये तो हमारे पास लेस थी। आउटस्टैंडिंग जो कि इन्होंने हमें कहा है, बट ₹7,000 इज आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितनी, 7,000। तो ये हमारे पास 15,000 में 7,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 22,000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की भी हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है, तो हमने वो भी देख लेंगे। इंटरेस्ट की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है यहाँ पर, वो है 9,000। उसके बाद हमें यहाँ पर इन्होंने दी हुई है इंटरेस्ट की, पिछले साल की दी हुई है, तो पिछले साल की हमारे पास लेस होती है हमेशा, तो हम लिख देंगे लास्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारे पास कितनी है, 2,000, तो इसको लेस कर देंगे। 9,000 में से 2,000 गए तो आप सब जानते हैं 7,000, और हम इसको नीचे ही इनर कॉलम में ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और भी सब्सक्रिप्शन है जो कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग की है, तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग में हमें इन्होंने गिवन है यहाँ पर 2,300, ठीक है। तो इसको प्लस कर देंगे 7,000 में प्लस 2,300, तो हमारे पास आ जाएगा 9,300, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है वो यहाँ पर है डोनेशंस, तो डोनेशन सिंपल आ जाएगा, क्या है, 4,000। उसके बाद मिसलेनियस आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास है कितना, 300। इसके अलावा हमारे पास कोई और इनकम नहीं है, तो बस यही इनकम्स थी और यही एक्सपेंडिचर थे। तो अब हम इनका टोटलिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है जी। तो मैं इन सब की टोटलिंग कर चुकी हूँ, और टोटलिंग करने के बाद मेरे पास इनकम की जो आई है वैल्यू, वो मेरे पास है 35,600, ठीक है। और इनकम की एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है हमारे पास, वो है 27,500। तो हमारे पास इनकम साइड की ज़्यादा है, जो कि है 35,600, तो हम वो वाली वैल्यू लिखेंगे। जो ज़्यादा वैल्यू होती है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कम वाली है, जो कि हमारा एक्सपेंसेस हैं, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं।
एक्सपेंसेस हमारे पास कितने हैं 27,500। तो फिर अब अगर हम इनको लेस करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो है हमारे पास 8100, यानी 35,600 को लेस करेंगे 27,500 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8100। तो हम इसको लिख लेंगे। फिर क्या है हमारे पास, ये सरप्लस आया है क्योंकि हमारी इनकम साइड ज़्यादा थी, तो हमारे पास सरप्लस आया तो कितना आया है 8100। तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने बनाना है बैलेंस शीट बनानी है, तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। जी, तो अबे मैंने बना ली है बैलेंस शीट जो कि ओपनिंग है, ठीक है। हमें एंडिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी, क्यों? क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज़ की। हमें इन्होंने कहा था जैसे बैलेंस शीट में कि 1 जनवरी एंड 2016 की बैलेंस शीट बनानी है, तो हम सिर्फ इसी की बनाएंगे। एंडिंग की बैलेंस शीट हमें नहीं रिक्वायर, तो हम नहीं बनाएंगे। हम बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कैश और ओपनिंग बैलेंस का है, ठीक है। तो हमने ओपनिंग का ही डालना है। तो कैश हमारे पास कितना है 500। उसके बाद हमारे पास बैंक हमारे पास कितना है 8000, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो कि वो भी 18,000 है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 18,000। उसके बाद सॉरी 18,000 नहीं है, 1,80,000 है, ठीक है। तो ये देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास जो कि एडजस्टमेंट्स में हमें सारे एसेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, एसेट्स 2016 के, मगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि एसेट्स जो है वो हमारा जो पिछले साल हो तो वो अगले साल तक जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक वो हमारे लिए चलता रहता है। ओपनिंग से एंडिंग तक अगर हम ओपनिंग में ले लेते हैं कोई एसेट तो वो एंडिंग में भी आता है और ओपनिंग में भी आता है, ठीक है। तो बेशक वो कहें या ना कहें, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर फर्नीचर जो जिसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 2000। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर लैंड की वैल्यू है हमारे पास 50,000। फिर है बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1,50,000। फिर है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी वैल्यू है हमारे पास 3,500। और फिर है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि हम कर चुके हैं। अच्छा, ये हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एसेट कोई नहीं है ना, रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन जो रिसीवेबल वाला था वो तो हमारे पास है ना, ठीक है। वो जो लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ₹10,000 फॉर द ईयर 2015, जो रिसीव, ठीक है, 2015 में रिसीव किया वो हमारा एसेट है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखना है। और बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो इंटरेस्ट है रिसीव हुआ है 2015 में वो भी हमारा एसेट है। तो हम ये देख लेते हैं। फिर तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग जो कि यानी सॉरी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो पिछले साल की यानी वो हमारा क्या है एसेट है, तो वो भी हम लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन। तो वो हमारा एसेट है जो कि 10,000 है, ठीक है। जो हमारा रिसीव हो चुका होता है वो हमारा एसेट होता है, जो नेक्स्ट ईयर का होता है वो हमारा लायबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। जो हम एडवांस पे रिसीव कर लेते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है। फिर सॉरी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं सॉरी इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000 जी। इसके बाद हमारे पास कोई और एसेट नहीं है। अब हम आ जाते हैं इक्विटीज़ साइड पे, और इक्विटीज़ साइड पे इस बार हमारा कुछ नहीं है, यानी हमने कोई भी हमारे पास ना एडवांस कोई चीज़ हमने ली है ना हमारे पास कोई लायबिलिटी इस तरह से आई है। तो हमारी इक्विटीज़ साइड पे हमारा कुछ भी नहीं है। तो अब हम इस सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास कैपिटल फंड निकल आएगा। तो हम इन सब का टोटल कर लेते हैं। जी, तो मैंने इन सब का टोटल कर लिया, यानी एसेट साइड्स का मैंने टोटल कर लिया है। तो मेरे पास वैल्यू आई है 406,000, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है ये हम नीचे भी लिखेंगे और कैपिटल फंड की भी यही वैल्यू होगी क्योंकि हमारे पास लायबिलिटी साइड पे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास इसीलिए सिर्फ यही है।
फिर हमारे पास कैपिटल फंड में आ जाते हैं, तो कैपिटल फंड भी यही है हमारे पास, यही प्राइस है उसकी। अब अगर वैसे तो हमें इस क्वेश्चन में हमें रिक्वायर नहीं है एंडिंग बैलेंस शीट, पर अगर रिक्वायर होती तो हम कैपिटल फंड में क्या लिखते, यही लिखते, ठीक है, जो कि हमने निकाला है अभी 40,000 4,06,000। तो हम ये है हमारा आज का क्वेश्चन, और इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट से रिक्वायर्ड थी, हमने वही की है। एंडिंग बैलेंस शीट हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो वैसे अगर आप समझने के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इस तरह से, तो आप कीजिएगा अगर आप चाहें तो। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।